एक खूबसूरत जंगल में बनराज नाम का एक महान बाघ पूरे जंगल पर राज कर रहा था। उसका शरीर तेल के समान काला और चिकना था। उसकी आंखें सोच आकाश के समान चमकीली थी और उसकी गर्दना ज्वालामुखी के समान तीव्र थी। जंगल के छोटे कीड़ों से लेकर बड़े हाथियों तक हर कोई बाघ राजा की शक्ति से डरता था। एक दिन राजा अपने क्षेत्र में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक कंटीली झाड़ी में फंसी हुई एक चिड़िया पर पड़ी। छोटी चिड़िया उदास होकर चिल्ला रही थी। उसके पंख नुकीले कांटों में उलझे हुए थे। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद राजा को उस असहाय प्राणी पर दया आ गई। मैं आपकी मदद करूंगा, टाइगर किंग गुर्जाया। उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से सरल और सौम्य थी। एहतियाती कदम के साथ विशाल बाघ ने पक्षी को कांटों से मुक्त करने के लिए अपने पंजा का इस्तेमाल किया। भय और कृतज्ञता से कांपते हुए छोटी चिड़िया धन्यवाद में चहक उठी। चिड़िया ने कहा, मेरा नाम मित्रा है। हे महान राजा, मेरी जान बचाने के लिए मैं सदैव आपका ऋणी हूँ। टाइगर किंग ने उत्तर दिया, छोटे, इसके बारे में कुछ भी मत सोचो। तुम जंगल में इस स्थान पर क्यों आए? मित्रा ने राजा से कहा कि वह अपने कुल से अलग हो गया है और खो गया है। राजा ने अपने एकांत स्वभाव के बावजूद मित्रा को वापस लौटने में मदद करने की पेशकश की। इस प्रकार शक्तिशाली बाघ और छोटी चिड़िया के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती शुरू होती है। महाराजा ने अपने मजबूत पैरों और तेज गंध के साथ रास्ता दिखाया, जबकि मित्रा ने उन्हें घने पत्तों और छिपे खतरों के बीच जंगल के रास्ते के बारे में बताया। उनका सफर चुनौतियों से भरा था। उनका सामना लंबी घास में छिपी भूखे अजगरों, हिरणों का पीछा करने वाले जंगली कुत्तों के झुंड और एक खतरनाक नदी से हुआ, जिसने उनके लिए कोई बाधाएं खड़ी की। राजा की प्रबल शक्ति और साहस ने हर चुनौती में उनकी रक्षा की। उन्होंने अजगरों से लड़ने के लिए अपने शक्तिशाली शरीर के अंगों का प्रयोग किया। जंगली कुत्तों को भगाने के लिए गतिका और उपनती नदी को पार करने के लिए मित्रा का उपयोग किया। दूसरी ओर मित्रा की त्वरित सोच और छोटा आकार अमूल्य साबित हुआ। उसने ऊपर से अपने शत्रुओं की जासूसी करते हुए बाघ राजा को छिपे खतरों के बारे में चेतावनी दी और अपनी यात्रा के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए अपने चोंच का उपयोग किया। इन परीक्षणों के माध्यम से उनका बंधन मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना, अपने मतभेदों को दूर करना और अपनी अद्वितीय शक्तियों का जश्न मनाना सीखा। आखिरकार कई दिनों की खोज के बाद उन्हें कुछ दूरी पर मित्रा का समूह दिखाई दिया। मित्रा खुशी से चिल्ला उठी। उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू बहने लगे। धन्यवाद मेरे प्रभु, ने कहा, आपने मुझे न केवल कांटों से बल्कि जंगल के खतरों से भी बचाया। आप हमेशा के लिए मेरे दोस्त हैं। मित्रा की बातों से प्रभावित होकर राजा ने धीरे से अपने विशाल सिर से उन्हें प्रणाम किया और कहा, तुम छोटे हो, मुझे याद दिलाया कि छोटे प्राणियों में भी बड़ा साहस और ज्ञान हो सकता है। तुम भी मेरे मित्र हो। अंतिम विदाई मेरे दोस्त। अपने झुंड की ओर उड़ते हुए उसका छोटा शरीर नए साहस और एक अनोखी दोस्ती की गर्माहट से भर गया। बाघ राजा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी। वह जानता था वह ताकत न केवल आकार से आती है, बल्कि साहस, मित्रता और दूसरों की मदद करने की इच्छा से भी आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती असंभावित लोगों के बीच भी विकसित हो सकती है। यह दर्शाता है कि आकार और ताकत ही सब कुछ नहीं है और यहाँ तक कि छोटे जानवरों में भी बहुत साहस और बुद्धिमत्ता हो सकती है। कहानी हमें दूसरों के प्रति दयालु और मददगार बनने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।